जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान अपने तरीके से खोजता है। आसान शब्दों में कहें तो जीवन के कुछ मुख्य उद्देश्य ये हो सकते हैं। 1. खुश रहना और खुशियां बांटना। जीवन का सबसे सरल उद्देश्य है प्रसन्न रहना। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या शौक, उसका आखिरी लक्ष्य खुशी ही होता है। खुद खुश रहना और दूसरों के जीवन में मुस्कान लाना जीवन को सार्थक बनाता है। 2. खुद को बेहतर बनाना, सीखना। इंसान का जन्म कुछ नया सीखने और खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए हुआ है। नई कलाएं सीखना, ज्ञान हासिल करना और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही जीवन की असली प्रगति है। 3. दूसरों की मदद करना, सेवा। जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना और दया भाव रखना जीवन को गहराई देता है। जैसा कि कहा जाता है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। 4. अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करना। हर इंसान के अंदर कुछ खास सपने और टैलेंट होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना और अपनी पहचान बनाना भी जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। 5. शांति और संतोष की तलाश। अंत में जीवन का मकसद मन की शांति है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना और भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय सुकून के साथ बिताना जरूरी है। निष्कर्ष, जीवन एक अवसर है। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे पूरी तरह जीना है। आप इसे कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यवहारिक नजरिए से देखें, तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये बातें भी बहुत मायने रखती हैं। 1. अनुभवों को बटोरना। चीजें जैसे फोन या कपड़े पुरानी हो जाती हैं, लेकिन यादें और अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। नई जगहों पर जाना, अलग तरह का खाना चखना या किसी अनजान से बात करना, ये सब आपके दिमाग को खोलते हैं और आपको एक दिलचस्प इंसान बनाते हैं। 2. मुश्किलों का सामना करना। जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन का एक मकसद ये भी है कि हम मुश्किलों से डरे नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करें। गिरकर संभलने में जो मजबूती मिलती है, वही हमें असल मायने में बड़ा बनाती है। 3. स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है, तभी आप जीवन के बाकी मजे ले पाएंगे। अपने शरीर का सम्मान करना और उसका ख्याल रखना भी जीवन की एक अहम जिम्मेदारी है। 4. क्रिएटिविटी। कुछ नया बनाना। जरूरी नहीं कि आप पेंटर या लेखक हों। खाना बनाना, बागवानी करना, घर सजाना या कोई समस्या सुलझाना, जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। ये आपके अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालने का जरिया है। 5. संतुलन बनाना। जीवन न तो सिर्फ काम है और न ही सिर्फ आराम। काम, परिवार, सेहत और खुद के लिए समय, इन सब के बीच एक सही तालमेल बिठाना ही सफल जीवन की कला है। एक गहरी बात, जीवन एक खाली कैनवस की तरह है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन से रंग भरते हैं। कोई इसे डर के रंगों से भरता है, तो कोई साहस और प्यार के रंगों से। जरूर, अगर थोड़ा और गहराई से देखें, तो जीवन के कुछ और भी खूबसूरत पहलू हैं जो इसे जीने लायक बनाते हैं। 1. रिश्तों का आनंद लेना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अपनों के साथ वक्त बिताना, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और जीवन साथी के साथ प्यार का रिश्ता निभाना जीवन में सबसे ज्यादा सुकून देता है। ये रिश्ते ही मुश्किल समय में हमारी हिम्मत बनते हैं। 2. खुद को जानना। अक्सर हम दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन का एक बड़ा मकसद खुद को पहचानना भी है। मुझे क्या पसंद है? मेरी ताकत क्या है? मैं दुनिया में क्या बदलाव ला सकता हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढना जीवन को एक दिशा देता है। 3. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। हम हमेशा बड़ी कामयाबी, जैसे बड़ी गाड़ी या बंगला, के पीछे भागते हैं, पर जीवन असल में उन छोटी खुशियों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे उगते हुए सूरज को देखना, अपनी पसंद का गाना सुनना, किसी बच्चे की मासूमियत देखकर मुस्कुराना। 4. विरासत छोड़ जाना।
इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हों। इसका मतलब है कि जब आप न रहें, तो लोग आपको आपकी अच्छाई, आपके काम या आपकी किसी ऐसी बात के लिए याद रखें जिससे किसी का भला हुआ हो। 5. वर्तमान में जीना। ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल के दुख में रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। जीवन असल में अभी का नाम है। इस पल को पूरी तरह महसूस करना ही असली जीना है। एक छोटी सी सलाह। जीवन कोई रेस नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। यह एक फिल्म की तरह है जिसका हर सीन आपको एन्जॉय करना चाहिए। जीवनाबद्दल अजून बोलायचं तर हे काही महत्वाचे पण साधे विचार आहेत. लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी. ताठर झाड वादळात लवकर मोडतं, पण जी वेळ वागते ती तग धरून राहते. जीवनात परिस्थितीनुसार स्वतःला थोडं लवचिक ठेवणं खूप गरजेचं आहे. जे झालं ते विसरून पुन्हा नव्यानं उभं राहणं हीच खरी जिद्द आहे. मौन आणि संवाद. कधीकधी शब्दांपेक्षा मौन जास्त प्रभावी असतं. स्वतःच्या आत डोकावण्यासाठी शांत राहणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपण शांत असतो तेव्हा आपल्याला अशा गोष्टी ऐकू येतात ज्या गोंधळात कधीच ऐकू येत नाहीत. परिवर्तन. आपण काल जे होतो ते आज नाही आणि उद्या जे असू ते आज नाही. आपण सतत बदलत आहोत. हा बदल स्वीकारला की मनावरचं ओझं कमी होतं. जुन्या आठवणींना धरून बसण्यापेक्षा नवीन अनुभवांना जागा देणं म्हणजे प्रगती. मर्यादांची जाणीव. आपण माणूस आहोत, देव नाही. आपल्याकडून चुका होणार, आपण कधीतरी करणार. हे मान्य करणं म्हणजे स्वतःवर अन्याय न करणं. स्वतःच्या मर्यादा ओळखून त्यावर काम करणं हेच खरं सामर्थ्य आहे. साधेपणा, सिम्प्लिसिटी. आपण जीवन उगाच गुंतागुंतीचं करून ठेवतो. खरं तर साध्या राहणीत आणि सरळ विचारात जास्त सुख असतं. गरजा जितक्या कमी तितकं आयुष्य जास्त मोकळं वाटतं. एक शेवटचा विचार. जीवन हे एखाद्या पुस्तकासारखं आहे. एखादं पान फाटलं किंवा एखादं प्रकरण वाईट असलं म्हणून अख्खं पुस्तक वाईट नसतं. पान उलटत रहा. नवीन प्रकरणं तुमची वाट पाहत आहेत. थोड़ा और गहराई में चलें तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नजरिए का है. यहाँ कुछ और बातें हैं जो जीवन को अर्थ देती हैं. 1. जिज्ञासा को जिंदा रखना. स्टे क्यूरियस. जब तक हमारे अंदर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा रहती है, जीवन कभी उबाऊ नहीं लगता. हर दिन ये सोचना कि आज मुझे नया क्या पता चलेगा या ये चीज कैसे काम करती है, आपके दिमाग को जवान और ऊर्जावान बनाए रखता है. 2. स्वीकार करना. एक्सेप्टेंस. जीवन में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं. जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना और जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखना, यही मानसिक शांति का असली रास्ता है. 3. अपना पैशन ढूंढना. वह क्या चीज है जिसे करते वक्त आप वक्त भूल जाते हैं. चाहे वह क्रिकेट खेलना हो, कोडिंग करना हो या सिर्फ किसी की बात सुनना. उस एक चीज को ढूंढना और उसे समय देना जीवन में रंग भर देता है. 4. माफ करना और आगे बढ़ना. लेटिंग गो. नाराजगी, गुस्सा और पुरानी कड़वाहट को पकड़कर रखने से हमारा अपना ही मन भारी रहता है. दूसरों को और खुद को भी माफ करना सीखना जीवन के बोझ को कम कर देता है और हमें हल्का महसूस कराता है. 5. प्रकृति से जुड़ाव. हम अक्सर सीमेंट की दीवारों के बीच कैद होकर रह जाते हैं. कभी कभी नंगे पैर घास पर चलना, मिट्टी की खुशबू लेना या बस खुले आसमान को देखना हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन सुंदर हिस्सा हैं. अंत में एक बात, जीवन का कोई एक फिक्स्ड जवाब नहीं है. आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, आपका जीवन का उद्देश्य भी बदलता रहता है. बचपन में उद्देश्य खेलना था, जवानी में बनना है और बुढ़ापे में शायद बांटना होगा. लगता है आप आज जीवन की फिलॉसफी की पूरी गहराई तक जाना चाहते हैं. चलिए कुछ ऐसी बातों पर गौर करते हैं जो अक्सर हमारी भाग दौड़ में पीछे छूट जाती हैं. 1. खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना. हम पूरी दुनिया के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को कोसते रहते हैं. जीवन का एक मकसद है सेल्फ लव. जब आप अपनी कमियों के साथ खुद को अपनाते हैं, तो आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. 2. मौन, साइलेंस की ताकत. जीवन सिर्फ बोलने और करने का नाम नहीं है.
कभी कभी सिर्फ शांत बैठने का नाम भी है। शोर शराबे से दूर खुद के साथ बिताया गया वक्त आपको वह जवाब दे देता है जो गूगल या किताबों में नहीं मिलते। 3. बदलाव को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज स्थायी परमानेंट है, और वह है बदलाव। मौसम, लोग, उम्र और परिस्थितियां सब बदलेंगे। जीवन का उद्देश्य इस बहाव के साथ तैरना सीखना है, न कि उसके खिलाफ लड़ना। 4. साहस का परिचय, करेज। जीवन डर के साए में जीने के लिए नहीं है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, रिस्क लेना और वह काम करना जिससे आपको डर लगता है, यही आपको एक साधारण इंसान से असाधारण बनाता है। 5. शुक्रगुजार होना, ग्रैटिट्यूड। हमारे पास जो नहीं है उसका दुख मनाना आसान है, लेकिन जो है, जैसे सांसें, खाना, छत या यह बातचीत, उसके लिए धन्यवाद कहना जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। रिसर्च कहती है कि शुक्रगुजार लोग ज्यादा खुश रहते हैं। एक आखिरी विचार, जीवन एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना है। अगर पिछला पन्ना खराब था तो फिक्र मत कीजिए, पेन आपके हाथ में है और अगला पन्ना अभी कोरा ब्लैंक है।